AK मैथमेटिक्स क्लासेस बाय डिक्के सर, धनंजय सर। AK मैथमेटिक्स क्लासेस बाय धनंजय सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे स्टूडेंटों का स्वागत है। चलिए मैं आज क्लास 7th RS अग्रवाल मैथ चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज नंबर 13 को लाइन एंड एंगल्स चैप्टर को मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। इसमें जिस किसी को डाउट होगा इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 13 RS अग्रवाल क्लास 7 लाइन एंड एंगल। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। अब इसमें समझना कंप्लीमेंट क्या होता है, कंप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है। ये पिछले वीडियो में हम आप इसके बारे में चर्चा कर दिए थे कि कंप्लीमेंट क्या होता है एंड सप्लीमेंट क्या होता है। तो आप जो स्टूडेंट्स पीछे वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो जब अपलोड किया जाएगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, जो पहले वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें बताया गया था कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, यानी कंप्लीमेंट क्या होता है और सप्लीमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। चलिए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। आज हम एक लाइन में खुद बता देने के चाहते कि कंप्लीमेंट क्या होता है। तो कंप्लीमेंट होता क्या, तो सम ऑफ टू एंगल आर वन सम ऑफ टू एंगल आर 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोण को जोड़ेंगे हम तो 90 डिग्री के बराबर में होती है, तो उससे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। फिर समझिएगा, जब दो कोण सम ऑफ टू एंगल, जब दो कोण को ऐड करेंगे हम तो ऐड करने के बाद अगर 90 डिग्री के बराबर में हो जाती है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। तो जो दो एंगल हुआ, एंगल 1 एंड एंगल 2, वो दोनों एंगल को कॉम्प्लीमेंट एंगल कहा जाता है। याद रखिएगा, टू एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। समझिएगा, टू एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। दो कोण का योग अगर 90 डिग्री के बराबर में होती है तो उसे हम पूरा कोण कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? पूरा कोण। जब दो कोण को जोड़ेंगे तो पूरा कोण कहलाएगा। तो इसमें देखिए कोण 1 और कोण 2, एंगल 1 एंड एंगल 2, ये दोनों एंगल जो हमारा है कंप्लीमेंट है। जब कंप्लीमेंट एंगल को जब ऐड करेंगे तो कंप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कंप्लीमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था कि कंप्लीमेंट इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल। याद रखिएगा, कंप्लीमेंट ऑफ एन एंगल अगर आपको निकालना होगा तो एक फार्मूला आप बना सकते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जिसे हम एक फार्मूला आपको लिख दे रहे हैं। यहाँ पर एक फार्मूला लिख देते हैं, कंप्लीमेंट एंगल। कंप्लीमेंट एंगल complement angles complement angle complement angle complement angle कंप्लीमेंट एंगल इक्वल टू हो जाएगा कंप्लीमेंट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, कंप्लीमेंट एंगल इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस सब्ट्रैक्ट 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल। ये फॉर्मूला याद रखिएगा।
एक कॉम्प्लीमेंट एंगल का फॉर्मूला हो गया, कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल टू याद रखिएगा फॉर्मूला, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल। जो एंगल आपको दिया हुआ रहेगा उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो 35 हम लोग मान लेंगे कि दी गिवन एंगल इज 35, जो हमारा एंगल जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे 35। यानी कि देखिए इसको डायरेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए डायरेक्ट हम लोग 90 में से जो नंबर जो दिया हुआ रहेगा, जो डिग्री दिया हुआ रहेगा उसको सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट कर देंगे हम। तो उस क्रम में भी डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा यहाँ कि हम लोग बनाने के लिए क्या है, जैसे 90 माइनस 35 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 55, तो डायरेक्ट आंसर होगा। लेकिन हम लोग बनाने के तौर पर हम लोग बनाएंगे कैसे, तो बनाने के लिए इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। तो कैसे लिख सकते हैं, तो फर्स्ट नंबर मानेंगे कि जो दिया हुआ उस चीज को लिखेंगे, द गिवन एंगल इज 35 डिग्री, द गिवन एंगल इज 35 डिग्री दिया हुआ है। अब सेकेंड जब दिया हुआ तो अब इसके बाद फिर क्या मान लेंगे, जो एंगल को निकालना उसको लेट मान लेते हैं, लेट द मेजर ऑफ एट्स कंप्लीमेंट बी एक्स, देन x प्लस 35 इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम जानते हैं कि दो कंप्लीमेंट एंगल मान लिए, फर्स्ट कंप्लीमेंट एंगल हमारा चूंकि गिवन दिया हुआ था और सेकेंड कंप्लीमेंट एंगल हम मान चुके हैं x। अब हम बताए थे कि कंप्लीमेंट नंबर फर्स्ट, कंप्लीमेंट नंबर सेकेंड, अब दोनों को सम कीजिएगा तो कंप्लीमेंट्री हो जाएगा, राइट, कंप्लीमेंट्री हो गया। यानी कि फर्स्ट एंगल x का एंगल और प्लस में 35, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री। ये प्लस में इधर है यानी लेफ्ट साइड में प्लस, तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 35, तो 90 माइनस 35 इक्वल टू 55 आंसर। Hence this complement of the given angle measure is 55, यानी कि फर्स्ट का आंसर क्या होगा 55। कैसे निकालेंगे हम, तो निकालने के लिए जो फॉर्मूला जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इस फार्मूला को याद रखिएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल कोई पूछेगा तो बताइएगा 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल, जो एंगल दिया हुआ रहेगा उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल निकल जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी दिया हुआ है, तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया 47 डिग्री, इसको भी ऐसे ही मानिएगा जो फर्स्ट की तरह कि द गिवन एंगल इज 45 डिग्री, लेट द मेजर ऑफ एट्स कंप्लीमेंट बी x डिग्री, देन x प्लस 47 इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्लस में तीसरी साइड में आएगा माइनस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 90 माइनस 47 इक्वल टू 43। हेंस दिस कंप्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल मेजर 43 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड था, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब इसी तरह से हम थर्ड में भी देखेंगे, तो थर्ड में भी वही काम करेंगे। क्या करेंगे, हमारा एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो जो भी हमारा दिया हुआ तो पहले उस चीज को ही लिखी जाती है। तो जब एंगल हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है तो आप मानेंगे जो दिया उस चीज को पहले लिख लेंगे, द गिवन एंगल इज 60 डिग्री, द गिवन एंगल इज 60 डिग्री। तो जिस चीज को निकालना उस चीज को x मान लेंगे, तो लेट द मेजर ऑफ एट्स कंप्लीमेंट बी x डिग्री, देन तब x प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90 माइनस 60 इक्वल टू 30। क्योंकि देखिए यहाँ पर कैसे हल होता है, इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 90। अभी हमारे इक्वेशन को आप हल कीजिएगा, एक जो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर हल करना होगा, जब इक्वेशन आता होगा तब। तो याद रखिए कि इक्वेशन में हल करने के क्रम में क्या कि जो लेफ्ट साइड का जो वर्ड रहेंगे और राइट साइड में जैसे जाएगा तो अपना सिंबल को चेंज कर देते, जो प्लस रहेगा सो माइनस, जो माइनस रहेगा से प्लस, जो मल्टीप्लाई रहेगा तो डिवीजन में हो जाएगा, जो डिवीजन रहेगा मल्टीप्लाई, प्लस माइनस में हो जाता है कन्वर्ट, माइनस प्लस में हो जाता है मल्टीप्लाई होगा तो आपको डिवाइड के रूप में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और डिवाइड रहेगा तो मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी टाइप से हम लोग देखिए x प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, कि प्लस में x प्लस 60 प्लस में यहाँ है, तो जब हम इसको उस साइड जब चेंज करेंगे राइट साइड में जब भेजेंगे हम, तो x इक्वल टू 90 माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि प्लस है तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 90 माइनस 60। अब 90 में से 60 जाएगा तो 30 डिग्री,
यानी हेंस दिस कंप्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल मेजर 30 डिग्री। ये हमारा आंसर हमारा क्या हुआ 30 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग चलते इसी टाइप से हमारा 73 का भी दिया हुआ था 73 डिग्री का। तो द गिवन एंगल इज 73 डिग्री। लेट दिस मेजर ऑफ इट्स कंप्लीमेंट बी x, देन x प्लस 73 इक्वल टू 90 डिग्री। प्लस में तो साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 90 माइनस 73 इक्वल टू 70। Hence this complement of the given angle measure 17 डिग्री। ये हमारा राइट आंसर है। देखिए ये वाला ये स्टेटमेंट याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा इक्वेशन अगर क्लियर होगा तो ये आपका सही होगा, अगर इक्वेशन क्लियर नहीं हुआ तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए चीज याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या था, इसमें इम्पोर्टेंट ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा जो आपको दिया हुआ, एक कंप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल, ऐसे याद रखिए फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ, आप सेकेंड पे चलते हैं कि फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब सप्लीमेंट क्या होता है कि सम ऑफ वन यानी सम ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोण को जोड़ेंगे हम सम करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर में होने चाहिए, तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। याद रखिएगा सम ऑफ टू एंगल आर 180 डिग्री दैट इज कॉल्ड ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोण को जोड़ेंगे, जब दो कोण को सम करेंगे, सम ऑफ टू एंगल, जब दो एंगल को ऐड करेंगे सम करेंगे हम तो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। अगर 180 डिग्री के इक्वल होता है तो उसे हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट्री। क्या बोलेंगे हम, सप्लीमेंट्री। लेकिन सप्लीमेंट क्या होगा, तो वही जो दो एंगल फर्स्ट और एंगल सेकेंड, ये दोनों एंगल जो है सबको सप्लीमेंट है। क्या है, एंगल फर्स्ट एवं एंगल सेकेंड, जब दो एंगल को ऐड कीजिएगा तो 180 आएगा, तो 180 जैसे ही आया तो सप्लीमेंट्री हुआ। लेकिन सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो एंगल फर्स्ट एंगल जो है सप्लीमेंट है और सेकेंड एंगल है वो भी आपको सप्लीमेंट है। जब ये दो सप्लीमेंट एंगल को ऐड करेंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। तो याद रखिएगा सप्लीमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस गिवन एंगल। इसी तरह से आप फॉर्मूला बना सकते हैं, सप्लीमेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गिवन डिग्री। जो भी आपको गिवन जो दिया हुआ है गिवन एंगल, उस चीज को आप लिख सकते हैं। चलिए इसमें भी क्या करेंगे हम, जब दो एंगल को ऐड करेंगे तो 180, तब इसमें से डायरेक्ट हमको 180 से इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो जो दिया हुआ उस चीज को पहले लिखेंगे हम कि दी गिवन एंगल मेजर 80 डिग्री। अब इसमें देखिए हमारा 80 डिग्री दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 80 डिग्री, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ दी गिवन एंगल मेजर 80 डिग्री। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमको निकाल देना है, सप्लीमेंट निकालना है, तो उसको मान लेंगे x। लेट दिस सप्लीमेंट बी x डिग्री। देन जब हम उसको सप्लीमेंट हमको निकालना है, जिस चीज को निकालना उस चीज को x मान लेते हैं हम लोग। एक भी इसमें दिया हुआ रहेगा और दूसरा का चीज को हम लोग x मान लेते हैं। तो लेट दिस सप्लीमेंट बी x, यानी दूसरा का हमारा जो सप्लीमेंट एंगल है, सप्लीमेंट जो है उसको x मान लेते हैं। जब देखिए फर्स्ट एंगल दिया हुआ 80, सेकेंड को x मान लिए। अब ये दोनों एंगल को जब ऐड कीजिएगा तो 180 डिग्री के बराबर में हो जाएगा। देन तब x प्लस 80 इक्वल टू 180। जब दो एंगल को जब हम सम करेंगे तो 180 के बराबर में हुआ तो उसे सप्लीमेंट्री कहते हैं। जो सप्लीमेंट जो दिया हुआ है ना, सप्लीमेंट क्या होता है, एंगल फर्स्ट को सप्लीमेंट बोलेंगे, एंगल सेकेंड को भी सप्लीमेंट बोलेंगे। जब दोनों एंगल को जब ऐड कर देंगे हम तो जो आपको बचेगा, जो बाद में जो आएगा उसको सप्लीमेंट्री कहा जाता है। तो याद रखिएगा सम ऑफ टू एंगल आर 180 डिग्री दैट इज कॉल्ड ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री के बराबर में होती है तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं ऑन द पॉइंट। तो लेट दिस सप्लीमेंट बी x, देन x प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180। ये देखिए प्लस में है, लेफ्ट साइड में प्लस
तो जब भी जाएगा राइट साइड में इसको शेयर करेंगे, भेजेंगे हम, तो राइट साइड में जैसे जाएगा अपना सिंबल बदल देगा। ये प्लस है तो इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 80 डिग्री इक्वल टू 100, यानी कि हमारा 100 डिग्री क्या आ गया। हेंस दिस सप्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल मेजर 100 डिग्री, यानी कि हमारा फर्स्ट एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री, तो सेकेंड एंगल जब इसमें आएगा तो 180 डिग्री। 80 डिग्री भी हमारा सप्लीमेंट है और 100 डिग्री भी सप्लीमेंट है, जब दोनों एंगल को जब ऐड कर देंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। इसलिए एक एक एंगल जब आएगा तो सप्लीमेंट होगा, कभी कप्लीमेंट होगा, ये दो चीज याद रखिए। जब दोनों को जोड़ देंगे जब हम तो सप्लीमेंट्री हो जाएगा। अकेले रहेगा तो सप्लीमेंट कम्प्लीमेंट, अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो सप्लीमेंट्री, और उसमें जोड़ेंगे तो कम्प्लीमेंट्री होगा। ये चीज याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि दो कम्प्लीमेंट को ऐड करेंगे तो कम्प्लीमेंट्री होगा, दो सप्लीमेंट एंगल को ऐड करेंगे हम तो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। अब देखिए इक्वेशन में आप याद रखते होंगे कि x प्लस, यानी कि इसमें देखिए वेरिएबल है, ये कंटेंट है, वेरिएबल कांस्टेंट इसमें दिया हुआ है। तो इसमें रूल क्या होता है इक्वेशन बनाने के क्रम में कि जो भी वेरिएबल उसको एक साइड लिखते हैं और जो भी कंटेंट जो दिया हो उसको एक साइड लिखते हैं। तो x यहाँ पे देखिए हमारा वेरिएबल के फॉर्म में है, हमारा 80 क्या है नॉन वेरिएबल यानी कंटेंट के फॉर्म में है। तो नॉन वेरिएबल के पास चला जाएगा। तो जैसे हमारा 80 हमारा नॉन वेरिएबल है, 180 डिग्री हमारा नॉन वेरिएबल है, तो 80 जो प्लस में साइड में है तो वो साइड में जब जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में हो जाएगा यह। तो जैसे सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में हो जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इक्वल टू 100। हेंस दिस सप्लीमेंट्री ऑफ द गिवन एंगल मेजर इज 100 डिग्री। इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा 100। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग 54 दिया हुआ है यहाँ कि 54 डिग्री दिया हुआ है। तो 54 डिग्री को भी हम लोग क्या करेंगे, द गिवन एंगल मेजर 54 डिग्री, लेट द सप्लीमेंट बी x, देन x प्लस 54 इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 इक्वल टू 126। Hence this supplement of the given angle measure 126 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का हमारा आंसर ही है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं 105 का भी वैसे ही निकाल दीजिएगा। जैसे देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जैसे बनेंगे वैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन बनेंगे, उसमें कोई वर्ड चेंज नहीं कीजिएगा, सब खाली डिजिट को चेंज कीजिएगा, जो भी लैंग्वेज जो लिखा हुआ उस लैंग्वेज को चेंज नहीं कीजिएगा, बाकी सारा आप डिजिट को चेंज कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। ऑफकोर्स जैसे यहाँ 54 लिखा हुआ है, यहाँ पर 105 लिखा हुआ है, 123 लिखा हुआ है, इस चीज को आप चेंज कर सकते हैं, बट उसमें जो भी लैंग्वेज है लैंग्वेज परफेक्ट लिखिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग चलते हैं। 3 में क्या कर रहा है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझेंगे इसके बाद हल करेंगे। तो पहले नंबर क्वेश्चन को देख लिया जाए कि आखिर क्वेश्चन क्या रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अमॉन्ग टू सप्लीमेंट्री, देखिए यहाँ पर आ गया क्वेश्चन में, देखिए यहाँ सप्लीमेंट्री है ना यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आ गया अमॉन्ग टू सप्लीमेंट्री एंगल दिस मेजर ऑफ दिस लार्जर एंगल इज 36 डिग्री more than this measure of this smaller, find their measure। अब इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन को, इसमें कह रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी दो संपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री को संपूरक बोला जाता है, यानी कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है, एक बड़ा होगा तो एक छोटा होगा, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल सेम भी हो सकता है, और दो सप्लीमेंट्री कोई बड़ा भी होगा तो कोई छोटा भी हो सकता है, याद रखिएगा। वही कह रहा है कि अमॉन्ग टू सप्लीमेंट्री एंगल द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल इज 36 डिग्री मोर देन दिस मेजर ऑफ दिस स्मॉलर एंड देयर मेजर। तब इसमें कह रहा है कि जब दो कोण जब दिया हुआ, दो कोण सप्लीमेंट्री एंगल में दिया हुआ है, तो एक कोण जो बड़ा कोण है वो छोटा कोण से 36 डिग्री अधिक है, क्या ज्यादा है, यानी कि दो कोण इसमें है, दो कोण को जोड़ेंगे तो सप्लीमेंट्री होगा। हम आपको बताए थे
कि जब दो एंगल को जब हम सम करेंगे तो सप्लीमेंट्री होगा। तो यहाँ पे देखिए सप्लीमेंट्री एंगल की अंतर्गत दो एंगल है, तो फर्स्ट एंगल छोटा है, स्मॉल है, और सेकेंड एंगल हमारा लार्जर, बड़ा है। तो याद बड़ा है तो कितना बड़ा है, छोटा बड़ा में तो होती है डिफरेंट कि कोई छोटा होगा तो कोई बड़ा होगा। तो देखिए फर्स्ट एंगल को हम x मान लेंगे, है ना। लेट दिस मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल बी x, हम छोटा एंगल को x मान लेते हैं क्योंकि छोटा इसमें दिया हुआ है। तो लेट दिस मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल बी x डिग्री, यानी छोटा एंगल को हम x मान लेते हैं। तो बड़ा जो एंगल जो लार्जर जो दिया हुआ है लार्जर एंगल, वो लार्जर एंगल कितना है 36 डिग्री अधिक है। तब द लार्जर एंगल इक्वल टू x प्लस 36 डिग्री। ये क्वेश्चन में खुद बोला यहाँ कि एंगल इज 36 डिग्री मोर देन दिस मेजर ऑफ दिस स्मॉलर, मैंने छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। कौन, लार्जर, जो बड़ा वाला जो एंगल है, छोटा एंगल अलग है, बड़ा एंगल अलग है। तो जो बड़ा एंगल है वो छोटा कोण से, छोटा एंगल से 36 डिग्री अधिक है, यानी ज्यादा है। तो अधिक रहेगा तो उसको ऐड कर लीजिएगा। यहीं पे देखिए देन दे लार्जर एंगल इक्वल टू x प्लस 36 डिग्री। अब हम लोग चलते हैं अब अकॉर्डिंग दी क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग दी क्वेश्चन में हम लोग क्या बताए थे कि जब दो एंगल को जब मान लेते हैं, जब दो एंगल को जब सम करेंगे हम तो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। जब सम करेंगे इसको तो इक्वेशन नंबर देखिए फर्स्ट एंगल जो स्मॉलर एंगल जो माना गया था उसको x, और सेकेंड जो माना गया था लार्जर एंगल। अब जब दोनों एंगल को जब सम करेंगे हम तो 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि सम ऑफ टू एंगल आर 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोण को जोड़ेंगे हम 180 डिग्री के बराबर में होगा तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो देखिए दो एंगल, हमारा फर्स्ट एंगल को x मान लिए हैं, सेकेंड एंगल हमारा क्या x प्लस 36। अभी दोनों एंगल को हम ऐड कर रहे हैं, x प्लस 36 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अभी जब दोनों को हम जब सम कर दिए तब हमारा एक इक्वेशन का रूप धारण कर लिया, इसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। तब इसमें देखिए x और x यहाँ है, एक x यहाँ है, एक x यहाँ है। यदि दोनों x को जब ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 36। यहाँ पे देखिए मिस्टेक किया गया, यहाँ पर ये मिस्टेक यहाँ प्रिंटिंग हो गया गलत, यहाँ पर 36 होगा। यहाँ पे जो मिस्टेक लिखा हुआ है यहाँ पर क्या ये लिखा हुआ है, यहाँ पर मिस्टेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए। तो यहाँ पर आपका 36 होना चाहिए। यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ है 2x प्लस 30 डिग्री, तो यहाँ पर याद रखिएगा 36 होगा, 36 समझे। यहाँ आ जाएगा क्या 36 हो जाएगा, ये वाला जो दिया हुआ है यहाँ पर 36 हो जाएगा। ये देखिए उसको नीचे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम 36। यहाँ पर हम लिख देते हैं 36 डिग्री, 36। डिग्री याद रखिएगा, याद रहेगा। यहाँ x के जगह पर क्या है, यहाँ 30 के जगह पर 36 है यहाँ पर। अब यहाँ पर 2x प्लस 36 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब देखिए प्लस में है तो जैसे राइट साइड में जब भेजेंगे इसको हम तो क्या माइनस में हो जाएगा। जब लेफ्ट साइड में हमारा प्लस के रूप में है तो जैसे ही राइट साइड में जब जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कोमा यहाँ पर छूट गया, यहाँ पे याद रखिएगा कोमा होगा यहाँ पर। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम 180 माइनस 36 करेंगे तो 144 आएगा। क्या आएगा 144। तब x का वैल्यू निकालिएगा, देखिए मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2x है तो 2x कहने का मकसद क्या हुआ कि 2 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 2x। यहाँ पर मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, तो जैसे इधर मल्टीप्लाई है तो जब राइट साइड में जब इसे सेंड करेंगे भेजेंगे हम तो आपको मल्टीप्लाई है तो जाके डिवाइड में
कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए x इक्वल टू क्या यहाँ पर हो गया, यानी कि 144 यहाँ पे देखिए हो गया, क्या हो गया, तो जैसे हमारा मल्टीप्लाई में था 2x मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, तो जैसे अगर मल्टीप्लाई है तो उसको उस साइड भेजेंगे तो डिवाइड के फॉर्म में हो गया। तो 144/2 इक्वल टू, अगर 144 144 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 72 आएगा। तो x का वैल्यू कितना हुआ, 72। तो सो द एंड स्मॉलर एंगल 72, यानी छोटा एंगल को क्या माने थे हम, x माने थे, ये छोटा एंगल को x माने थे, तो छोटा एंगल हमारा कितना आ गया, 72। एंड लार्जर एंगल, तो लार्जर एंगल जो बड़ा एंगल था वो 36 डिग्री अधिक था, तो क्या हो जाएगा x प्लस 36, यानी कि x का वैल्यू कितना आया है, 72। x का वैल्यू जो 72 आया, तो x के जगह पर देखिए 72 बैठाइएगा, 72 प्लस 36 इक्वल टू 108, मैंने 108 डिग्री आपका सेकेंड, यानी लार्जर एंगल हमारा कितना हुआ 108 और स्मॉलर एंगल क्या हुआ 72। अब जब दोनों को सम करके अगर चेक करना चाहते हैं आप कि मेरा सही है गलत, तो दोनों एंगल को ऐड करके देखिए, स्मॉलर एंगल और लार्जर एंगल दोनों को सम करके देखिएगा तो 180 डिग्री आएगा। अगर 180 डिग्री आ गया तो ये आपका बिल्कुल सही है। आप एग्जाम और में चेक भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं, डोंट वरी। देखिए देयरफॉर दिस टू सप्लीमेंट्री एंगल आर 72 डिग्री एंड 108 डिग्री, ये दो एंगल हमारा आया, वे दोनों एंगल को जब सम करके देखिएगा तो 180 डिग्री के बराबर मिल जाएगा। हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है। ये दोनों एंगल का माप कर रहा था, क्या कर रहा था कि फाइंड देयर मेजर, ये दोनों एंगल का माप ज्ञात करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू 8 सप्लीमेंट्री, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू 8 सप्लीमेंट्री, मैंने वह कोण ज्ञात करना है जो सप्लीमेंट्री एंगल दो सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर होना चाहिए। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू 8 सप्लीमेंट्री, मैंने वह कोण का मान ज्ञात करना है जो सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर हो, इक्वल में हो, मैंने कि दो सप्लीमेंट्री एंगल को आपको मानना है जिसको जोड़ने के बाद 180 डिग्री भी आ जाए और दोनों सप्लीमेंट्री एंगल सेम हो, मैंने दोनों सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल हो, इक्वल याद रखिएगा, दो सप्लीमेंट्री एंगल दोनों इक्वल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया है कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू 8 सप्लीमेंट्री, यानी कि दोनों एंगल हमारा बराबर होना चाहिए और दोनों होना चाहिए सप्लीमेंट्री, या दोनों को जोड़ने के बाद हमारा 180 डिग्री आना चाहिए, तो सप्लीमेंट्री हो जाएगा। और सप्लीमेंट कर रहा है यानी कि सप्लीमेंट कि दो एंगल को हम जोड़ेंगे हम 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या मान लेते हैं, लेट द एंगल बी एक्स, हम पहला एंगल को एक्स मान लिए हैं, पहला एंगल को एक्स मान लिए हैं, एट्स सप्लीमेंट, अब इसको हम सप्लीमेंट निकालने के लिए पिछले का पॉइंट पर आपको डिस्कस किए कि सप्लीमेंट निकालने के लिए 180 डिग्री माइनस गिवन एंगल, यानी क्या बताए थे हम, सप्लीमेंट निकालने के लिए 180 डिग्री माइनस गिवन एंगल। तो देखिए आप एक एंगल को एक्स मान चुके हैं तो दूसर का एंगल तो निकाल सकते हैं ना, तो दूसर का एंगल निकालने के लिए क्या होगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा, इस सेकेंड एंगल हो गया। देखिए जब तक ला दो एंगल नहीं रहेगा तो सप्लीमेंट्री नहीं निकाल सकते हैं। तो सप्लीमेंट में क्या होगा कि दो एंगल को ऐड करेंगे, एंगल फर्स्ट को सप्लीमेंट बोलेंगे, एंगल सेकेंड उसको भी सप्लीमेंट बोलेंगे। तो दो सप्लीमेंट को ऐड करेंगे हम तो सप्लीमेंट्री कहलाएगा। तो फर्स्ट हमारा एंगल को मान लिए एक्स, ये भी हमारा सप्लीमेंट ही है, और दूसर का सप्लीमेंट को निकालेंगे हम तो 180 डिग्री माइनस एक्स करेंगे हम। तो देखिए 180 डिग्री माइनस एक्स, तो फर्स्ट हमारा सप्लीमेंट क्या हुआ एक्स और दूसर का क्या हुआ 180 डिग्री माइनस एक्स, ये दो सप्लीमेंट हुआ। अब कह रहा है कि दोनों आपस में कोची था, इक्वल, देखिए नहीं कह रहा है कि विच इज इक्वल, यानी कि दोनों आपस में अब क्या है एक्स डिग्री और 180 डिग्री माइनस एक्स, अभी दोनों आपस में कोची है, बराबर है। क्वेश्चन की क्या नाम है, क्वेश्चन की क्या नाम है कि दोनों आपस में बराबर है, तो आप इसको बराबर कीजिएगा। तो अकॉर्डिंग दी क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार हम लोग चलेंगे। वी रिक्वायर्ड
x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x डिग्री। अब दोनों को हम बराबर कर दिए, x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x। अब दोनों को बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे। अब जैसे इक्वल करेंगे तब एक इक्वेशन का रूप धारण कर लिया। कैसे? क्योंकि इसमें हम इक्वेशन में बताए थे आपको कि जो वेरिएबल है उसको वन साइडेड कीजिएगा और जो कंटेंट जो नॉन वेरिएबल उसको एक तरफ कीजिएगा। तो देखिए x डिग्री हमारा वेरिएबल है, 180 डिग्री माइनस x डिग्री, ये हमारा x डिग्री, इसमें हमारा जो है ये वेरिएबल है। तो ये हम वेरिएबल को एक तरफ ले जाएंगे, यानी माइनस में x है तो बराबर के ई साइड आएगा, यानी राइट साइड में माइनस में x है। यानी यहाँ देखिए 180 डिग्री माइनस x डिग्री, ये लेफ्ट साइड में हमारा माइनस में है, और जैसे राइट साइड में जब इसको भेजेंगे हम x के पास जाएगा तो माइनस में, तो बराबर के लेफ्ट साइड में जब जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए माइनस था तो इधर आके प्लस में हो गया। तो x डिग्री पहले से था और फिर ये भी जो माइनस था इधर से इधर आके तो प्लस में हो गया, तो ये भी x डिग्री हो गया। तो x डिग्री और x डिग्री, अब दो x मिल गया। अब लास्ट में हमारा 180 डिग्री है, x डिग्री प्लस x डिग्री तो क्या 2x डिग्री हो जाएगा। जब दोनों को सम करेंगे तो 2x आएगा, तो 2x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए इधर मल्टीप्लाई में यहाँ है 2x डिग्री, यानी बीच में मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है तो नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2। जब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। सो दिए एंगल 90 डिग्री, जो हमारा एंगल जो था वो 90 डिग्री के था। कैसे? अब दो सप्लीमेंट्री एंगल यानी 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कीजिएगा तो 180 डिग्री भी आ जाएगा, वो सप्लीमेंट्री एंगल भी हो जाएगा और दोनों चेक भी हो जाएगा। मैंने सप्लीमेंट में कौन कौन हुआ, 90 डिग्री और 90 डिग्री, दो 90 डिग्री होगा उसको सप्लीमेंट कहेंगे, और दोनों सेम है। क्वेश्चन भी कह रहा था ना कि दिस इज इक्वल टू 8 सप्लीमेंट, मैंने दो सप्लीमेंट एंगल हो तो दोनों इक्वल हो, क्या हो तो दोनों आपस में इक्वल हो, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। ये देखिए हमारा दोनों क्या, सो दी एंगल 90 डिग्री। अब हम लोग आगे चलते इस क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। अब कह रहा है कि कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर, माने कि क्या दो कोण सप्लीमेंट्री हो सकते हैं इफ बोथ ऑफ देम आर, जो नीचे दिए गए हैं वो दो कोण। मैंने कि कह रहा है कि नीचे दिए गए जो कोण है वो दो कोण को अगर हम उसको सम करेंगे तो क्या हमारा सप्लीमेंट्री एंगल प्राप्त हो सकता है। तो देखिए हम जैसे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल दिया हुआ है, तो इसमें क्या करा है क्वेश्चन में, कैन टू एंगल मैंने दो एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर, अगर नीचे जो दिए गए हैं, नीचे जो भी आपको अंक दिखाई दे रहे हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, ये जब तीनों एंगल को जब सम कीजिएगा तो तीनों में एंगल हम एक्यूट एंगल को लेते हैं, तो क्या दो एक्यूट एंगल को ऐड करेंगे तो क्या हमारा सप्लीमेंट्री एंगल आ सकता है, या दो ऑब्ट्यूस एंगल को ऐड करेंगे तो क्या हमारा 180 डिग्री आ सकता है, या दो राइट एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आ सकता है। तो उस चीज पर इस क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन खुद आपसे पूछ रहा है कि आपको सप्लीमेंट एंगल प्राप्त करना है, तो क्या नीचे जो दिया गया उसमें दो दो को जोड़ना है लगातार। जैसे एक्यूट एंगल तो दो एक्यूट एंगल को ऐड करेंगे तो क्या 180 डिग्री आएगा, ये आपको चेक करके बताना है। ऑब्ट्यूस एंगल तो क्या दो ऑब्ट्यूस एंगल तो दो ऑब्ट्यूस एंगल को ऐड कीजिएगा तो 180 डिग्री आना चाहिए, क्या आ सकता है कि नहीं इसको चेक कीजिएगा। और प्लस में राइट एंगल कर रहा है तो दो राइट एंगल को ऐड करेंगे तो क्या 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं आपको चेक करना है। तो इसको चेक करने से पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि एक्यूट एंगल किसे कहते हैं। ये आपको जानकारी होना चाहिए कि एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है। इसमें आपको पूछे क्वेश्चन व्हाट इज एक्यूट एंगल एंड व्हाट इज ऑब्ट्यूस एंगल, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या हो सकता है। तो एक्यूट एंगल याद नहीं होगा, ऑब्ट्यूस एंगल भी याद नहीं होगा, तो आप कैसे बता पाइएगा। तो पहले नंबर आपको समझना होगा कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एन एक्यूट एंगल इज एन एंगल लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री। ये याद रखिए डेफिनेशन जो मैं बता रहा हूँ। ये देखिए एक्यूट एंगल जो यहाँ पे लिखा रहा है ना,
एक्यूट एंगल का मैं डिफिनेशन बता रहा हूँ। क्या डिफिनेशन इसका होगा कि आप ना तो कॉपी पे लिख लीजिएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट अपना डिफिनेशन बता दे रहे, जब हमें याद है तो हम उसको डायरेक्ट बता दे रहे हैं। इसका डिफिनेशन याद रखिए। कोई पूछ सकता है कि एक्यूट एंगल का डिफिनेशन क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल का डिफिनेशन क्या होगा, राइट एंगल का डिफिनेशन क्या होगा। तो पहले एक्यूट एंगल का डिफिनेशन लिख लीजिए, या आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं एक्यूट एंगल का डिफिनेशन। लिख लीजिए एक्यूट एंगल का डिफिनेशन। एन एक्यूट एंगल, लिखिए एन एक्यूट एंगल इज एन एंगल लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री, that is called of acute angle, that called of acute angle। फिर से मैं एक बार बोल देता हूं, an acute angle is an angle less than 90 degree but greater than 0 डिग्री। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उस कोण को न्यून कोण कहते हैं। एक्यूट एंगल को हिंदी में बोला जाता है न्यून कोण। तो न्यून कोण को पूछ देगा हिंदी में कि न्यून कोण किसे कहते हैं, तो बताइएगा वह कोण जिसका माप 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उस कोण को न्यून कोण कहते हैं। ये हिंदी में डिफिनेशन हुआ। और इंग्लिश के लिए डिफिनेशन हम बता रहे हैं कि एन एक्यूट एंगल इज एन एंगल लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री, दैट इज कॉल्ड ऑफ एक्यूट एंगल। तब हमें ये समझ में आ गया कि एक्यूट एंगल क्या है, कि जब भी एक्यूट एंगल में जब भी आएगा तो 1 से लेकर 89 तक आएगा। 1 to 89, 90 आएगा तो राइट एंगल हो जाएगा। तो 90 पे नहीं आना चाहिए, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करते करते आपको 88 आ सकता है, 89 तक आ सकता है। 89 तक रहेगा तब एक्यूट एंगल रहेगा। और जैसे 90 डिग्री हो जाता है तो राइट एंगल हो जाएगा वो। याद रखिए एक्यूट एंगल कहां तक होगा, 1 to 89, 1 to 89 आपका एक्यूट एंगल होगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि दो एक्यूट एंगल को हम ऐड करेंगे तो क्या हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। तो सबसे अगर बढ़का एक्यूट एंगल लेना चाहते हैं, सबसे लार्जेस्ट एक्यूट एंगल, तो सबसे लार्जेस्ट एक्यूट एंगल आपका 89 होगा। तो 89 एक और 89 ले लीजिए, आप दोनों को ऐड कीजिएगा तो 180 डिग्री नहीं आएगा। अतः पहला का आंसर नहीं होगा कि दो एक्यूट एंगल को हम ऐड करेंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखिएगा, एन एक्यूट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स greater than 90 degree plus 90 degree equal to 180 degree. So they cannot be supplementary angle, the sum of less than 180 degree। अगर दो हम एक्यूट एंगल को ऐड करेंगे हम तो 180 डिग्री से छोटा होगा। तो जैसे अगर 180 डिग्री से छोटा होगा तो आपको परफेक्ट एक्यूट एंगल, परफेक्ट सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। सप्लीमेंट्री एंगल होने के लिए आपको परफेक्ट 180 डिग्री होना चाहिए, न तो उससे ज्यादा होना चाहिए न तो उससे कम, पूरे 180 डिग्री होना चाहिए। तो पहला का आंसर हमारा नहीं होगा। अब सेकेंड में चलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। अब एक्यूट एंगल का डिफिनेशन समझ में आया आपको, अब ऑब्ट्यूस एंगल का हम लोग डिफिनेशन समझते हैं। तो ऑब्ट्यूस एंगल होता क्या है, अब इसके ना तो आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिए। An obtuse angle is an angle greater than 90 degree but less than 180 degree। याद रखिएगा, अगर ऑब्ट्यूस एंगल कोई पूछेगा तो ऑब्ट्यूस एंगल का डिफिनेशन लिख लीजिएगा। an obtuse angle is an angle greater than 90 degree but less than 180 degree, that is called of ऑब्ट्यूस एंगल। अब इसको हम लोग हिंदी में बताते हैं, इसको हिंदी में बताते हैं कि वह कोण का माप, अगर वह कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से छोटा हो तो उस कोण को अधिक कोण कहते हैं, उस कोण को अधिक कोण कहते हैं। याद रखिए उस कोण को क्या कहेंगे हम, अधिक कोण।
यानी ऑब्ट्यूस एंगल को बोला जाता है हिंदी में अधिक कोण, तो उसको अधिक कोण कहते हैं। तो याद रखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि कभी जब भी मान होगा अधिक कोण, माने कि ऑब्ट्यूस एंगल का मान कहाँ से कहाँ तक हुआ, तो 91 से लेकर 179 तक। 180 नहीं होगा और 90 भी नहीं होगा, 90 से ज्यादा यानी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180, यानी 180 से छोटा होगा और 90 डिग्री से ज्यादा होगा, तो उसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो याद रखिए ऑब्ट्यूस एंगल में क्या क्या हुआ कि 90 डिग्री से ज्यादा यानी 91, 92, 91, 92, 93, 94, 95, 100, 102, 105 कुछ भी ले सकते हैं आप, 179 तक ले सकते हैं, वहां तक लिमिट है 179 तक, 180 नहीं ले सकते। तो इसके बीच में कोई दो नंबर को ले लेते हैं हम, तो दोनों को सम करके देखेंगे तो क्या हमारा 180 आएगा? नहीं आएगा, कभी 180 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सबसे लोवेस्ट एक्यूट एंगल को लिया जाए, ऑब्ट्यूस एंगल को लिया जाए तो 91 आएगा। सबसे छोटा ऑब्ट्यूस एंगल को देखा जाए तो 91। एक और ऑब्ट्यूस एंगल को ले लिया जाए, वो भी छोटा ही ले लिया जाए तो 91 ही ले लेते हैं। मान के चलते सबसे छोटा तो 91 है, तो 91 और 91 को ऐड करेंगे तो 182 हो जाएगा। 182 यानी कि 182 यानी 180 से ज्यादा हो जाएगा। तभी संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? कि दो ऑब्ट्यूस एंगल को भी ऐड करेंगे तो 180 डिग्री नहीं आएगा। समझ में आया? तो यहाँ लिखा हुआ, अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखिएगा? एन ऑब्ट्यूस एंगल एज लेस देन 90 ग्रेटर देन 90 डिग्री, सम ऑफ टू ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, सो दी कैन नॉट सम टू 180 डिग्री। यानी अब जब दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री नहीं आएगा। क्या आएगा? 180 डिग्री से अधिक आएगा। और जैसे 180 डिग्री से अधिक आएगा हम इसको भी नहीं मानेंगे, यानी कि दो ऑब्ट्यूस एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री नहीं आएगा, अतः सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। समझ में आया? अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग क्या, हम लोग चलते हैं राइट एंगल पर। तो राइट एंगल में हम लोग देखते हैं इसमें क्या समझते हैं। राइट एंगल में क्या लिखा हुआ है कि यस राइट एंगल सही है, पॉसिबल है। तो राइट एंगल का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? ए राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब जब 90 डिग्री का कोण होता है, जब कोण का माप अगर 90 डिग्री हो गया तो उसे राइट एंगल कहेंगे। तो टू राइट एंगल 90 प्लस 90 इक्वल टू 180, सो दो कैन बी सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो 90-90 अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा ही आएगा। तो दो राइट एंगल को जब ऐड करेंगे हम, सम करेंगे तो 180 डिग्री प्राप्त होगा। अतः राइट एंगल जस्ट ये मैंने संभव है कि दो राइट एंगल को ऐड करेंगे हम तो सप्लीमेंट्री एंगल प्राप्त होगा। ये दोनों राइट एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। दोनों राइट एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। अतः ये लैंग्वेज को आप लिख सकते हैं, ये आपको परफेक्ट सही था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन। अब 6th क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 6th क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दी गिवन फिगर, ये फिगर जो दिया हुआ बगल में देखिए, दिया हुआ बगल में फिगर, इन दी गिवन फिगर ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, एक सरल लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन, एंड द रे ओ सी स्टेड on its f angle AOC equal to 64 degree and angle BOC equal to x degree. Find this value of x. अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिएगा कि आपको कह रहा है कि इन दी गिवन फिगर, दिए गए फिगर में मैंने दिए गए आकृति में AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, मैंने ए ओ बी हमारा एक सरल रेखा है। स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब सरल रेखा, एक सोझ लाइन है ना। ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन, देखिए ए ओ बी हमारा क्या स्ट्रेट लाइन है, ऊपर स्ट्रेट लाइन, एंड द रे ओ सी, ओ सी पे देखिए क्या हुआ, ओ सी स्टैंड ऑन इट, इस पर ओ सी को रखा गया है। ओ सी हमारा दिखाई दे रहा है ना कि ओ सी इस पे रखा गया है, ओ सी स्टैंड ऑन इट, इस पे रखा गया है। इफ यदि एंगल ए ओ सी इक्वल टू 64, माने ए ओ सी, देखिए इसमें दो एंगल बन रहे हैं, एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ बी।
दो एंगल बन रहे इसमें, एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल, देखिए दोनों एंगल बना हुआ है, एंगल AOC और एंगल COB, ये दो एंगल बना हुआ है यहाँ पर ना, तो दो एंगल यहाँ पर बना हुआ। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन एंगल में कि एंगल AOC इक्वल टू 64 डिग्री, एक एंगल का मान दिया और 64, एंड एंगल BOC इक्वल टू x, देखिए ये यानी COB यानी BOC कहिए चाहे COB कहिए, दोनों एक ही एंगल है। अगर एंगल अगर जो बीच में रहता है उसी को एंगल से इंडिकेट किया जाता है। एंगल COB लिखिए चाहे BOC लिखिए, दोनों सेम एंगल होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ कि एंगल COB इक्वल टू x डिग्री, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का मान ज्ञात करना है। x का मान हम कैसे निकालेंगे, तो इससे पहले हम आपको एक रूल बताए थे, तो पीछे वाला वीडियो में आप देखिएगा, उसमें बताएगा था कि स्ट्रेट लाइन पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, स्ट्रेट लाइन पर कितना डिग्री का एंगल बनता है उसमें बताएगा। तो पीछे वाला वीडियो में जाके आप लोग पढ़िएगा, एक बार देखिएगा उसको, उसमें डिटेल से समझ में आएगा कि क्या था उसमें। चलिए हम इसमें भी एक चर्चा कर देते एक लाइन में कि स्ट्रेट लाइन क्या था, कि एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनेगा सबको ऐड करके देखिएगा तो 180 डिग्री आएगा। एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बने, 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल, जितने भी एंगल बनेंगे, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो उस स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनेंगे सबको सम करके देखिएगा तो 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 180 डिग्री, ये याद रखिएगा, 180 डिग्री आएगा। तब हम इसमें क्या करेंगे, लिख रहे हैं यहाँ, अब हम इसमें चलेंगे क्या, अब तो समझ में आया कि जितने भी स्ट्रेट लाइन रहेगा तो जितने भी एंगल दिया हुआ रहेगा सब एंगल को ऐड करके देखेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो लिखेंगे ए स्ट्रेट लाइन मीन्स एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। हम जानते हैं, वी नो दैट एक स्ट्रेट लाइन ऑफ एग्जैक्ट एंगल 180 डिग्री, एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है। The two angle AOC and BOC are supplementary angle। अब जब दोनों एंगल को जब जोड़ेंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पहले भी पढ़े हैं कि जब सम ऑफ टू एंगल आर 180 डिग्री दैट इज कॉल्ड ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोण को जोड़ने के बाद अगर 180 डिग्री प्राप्त हो जाएगा उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो देखिए इस डायग्राम में दो ही एंगल दिया हुआ है और दोनों एंगल को ऐड भी किया गया, तो दोनों एंगल को जब ऐड कीजिएगा तो 180 डिग्री के बराबर में हुआ, तो हम इसको सप्लीमेंट्री तो बिल्कुल कहेंगे हम। तब यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल AOC एंड एंगल BOC आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल का रूल बना दीजिए, जो सप्लीमेंट्री एंगल में जो रूल बताए थे आपको पीछे वाला क्वेश्चन पे कि कैसे बनेंगे। तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा कि एक एंगल आपको इसमें दिया हुआ है x, अब एक एंगल का मान 64, अब दोनों को ऐड कीजिएगा तो 180 डिग्री के बराबर में होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री का हम रूल बताएं कि दो एंगल को जब ऐड कीजिएगा तो 180 डिग्री आएगा। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बन रहा है ना, एक एंगल AOC है, अब एक एंगल का नाम BOC है। देखिए एक एंगल हमारा इस साइड में है और एक एंगल हमारा इस साइड में। देखिए ये हमारा स्ट्रेट एंगल देखिए ये वाला दिया हुआ है, ये वाला एक स्ट्रेट एंगल है, एक इधर स्ट्रेट एंगल है। तभी दोनों को हम इसको ऐड कर दे रहे हैं, कि दोनों को जब ऐड कीजिएगा ना तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा, सही। तो यहाँ पे क्या होगा कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री हुआ तो अभी इसको x का मान बैठा देंगे हम, कि AOC का मान दिया और 64, तो 64 बैठा देंगे, और एंगल BOC का मान x डिग्री है तो x डिग्री बैठा देंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों का मान यहाँ बैठा दिया गया है, AOC का मान 64 डिग्री और BOC का मान x डिग्री, और दोनों को सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तब फिर देखिए पुनः इक्वेशन का रूप धारण कर लिया, ये प्लस में है तो लेफ्ट साइड में प्लस में, तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस होगा। तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 इक्वल टू 116, हमारा 116 आ गया। तो दी वैल्यू ऑफ x, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 116 डिग्री आंसर। x का मान हमारा कितना डिग्री आ जाएगा, 116। अब 116 और 64 दोनों को सम करके देखिएगा तो 180 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा,
180 डिग्री। तो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल भी हो जाएगा, चेक भी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इन दी गिवन फिगर, ये भी देखिए फिगर दिया हुआ है, ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ये भी देखिए ए ओ बी हमारा स्ट्रेट लाइन ही दिया हुआ है, पुनः पीछे वाला एक क्वेश्चन के तौर पर है कि ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन एंड द रे ओ सी स्टैंड ऑन इट। इसमें भी देखिए ओ सी स्टैंड किया हुआ है। इफ एंगल ए ओ सी इक्वल टू 2x माइनस 10 डिग्री एंड एंगल बी ओ सी इक्वल टू 3x प्लस 20 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, also find एंगल AOC एंड एंगल BOC। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि पीछे वाला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 ही क्वेश्चन नंबर 7 भी है, बट खाली उसमें डिजिट चेंज कर दिया है। तो बस सारा क्वेश्चन 6 के तौर पर ही है। ये दोनों क्वेश्चन सेम उसी नियम पर बनाइए कि हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर जब दो एंगल दिया हुआ तो दोनों एंगल को जोड़ने के बाद अगर 180 डिग्री आएगा तो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो उसी रूल पर हम लोग हल करेंगे। तो अब पहले लिखेंगे AOC, अब प्लस में COB, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 180 डिग्री। तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, द एंगल AOC एंड BOC फ्रॉम ए लीनियर पेयर on this straight line AOB, the sum of a linear pair of angle is 180 degree। आप लीनियर पेयर एंगल को भी नाम जानते होंगे कि लीनियर पेयर एंगल भी बताए थे हम कि जब दो एंगल को जब सम करके देखेंगे अगर 180 डिग्री आएगा तो लीनियर पेयर एंगल होगा। तो पीछे वाला वीडियो में हम पूरा डिटेल से चर्चा किए थे कि लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है। आप पीछे वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं अगर समझ में नहीं आया होगा तो। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लीनियर पेयर इक्वेशन के रूप में हम यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। एंगल AOC एंड एंगल BOC, ये दोनों एंगल को जब ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। अब देखिए दोनों का मान दिया हुआ है, तो AOC का मान दिया हुआ है 2x माइनस 10 डिग्री। ये क्वेश्चन में खुद दिया हुआ देखिए डायग्राम में कि AOC का मान 2x माइनस 10 डिग्री है और BOC का मान 3x प्लस 20 डिग्री। तो ये दोनों एंगल को हम यहाँ पर बैठा देंगे। अब दोनों को बैठाने के बाद 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है, दोनों को सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। अब हमारा 180 डिग्री आ गया, तो अब दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए इसमें वेरिएबल, तो वेरिएबल हमारा 2x है, यहाँ पे 3x है, तो दोनों वेरिएबल को हम एक साथ रखेंगे। तो 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x और माइनस 10 और प्लस 20। तो एक प्लस में है 20 और माइनस में 10 है, तो जब दोनों को हम ऐड करेंगे हम तो प्लस 10 आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस 20 बड़ा है और माइनस 10 छोटा है। तो दो सिंबल होने के बाद सब्ट्रैक्ट होती है, तो प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 प्लस में इक्वल टू 180। अब देखिए यहाँ 5x प्लस 10 इक्वल टू 180, ये प्लस में है, लेफ्ट साइड में प्लस है तो राइट साइड में जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 170 हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू 180 माइनस 10, तो 170 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 170, तो 5x इक्वल टू 170, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है खुद, यानी कि 5x प्लस 10 इक्वल टू 180। ये प्लस में तो साइड में आएगा तो माइनस होगा, तो जैसे 180 में से अगर 10 को माइनस करेंगे तो नीचे 170 आ जाएगा। देखिए नीचे लिखा हुआ 170, तो 5x इक्वल टू 170, 5x इक्वल टू 170। अब देखिए मल्टीप्लाई है यहाँ, तो मल्टीप्लाई तो नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 170 बाई 5, अगर 170 बाई 5 से अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो 34 बार में कट जाएगा। ये पूरे 34 बार में यह कट जाएगा, है ना। तो 34 बार में पूरा कट जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख देंगे x इक्वल टू 34। नाउ सिचुएशन, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x टू फाइंड दिस मेजर ऑफ दिस एंगल। अब क्या हो कि x का जो मान निकाले अभी, उस x का मान हम यहाँ पर मेजर कर देंगे, बैठा देंगे। क्या करेंगे, हम इसको बैठा देंगे, यानी कि जहां x दिखाई दे रहा है ना, फर्स्ट एंगल कितना माना गया था, देखिए एंगल AOC माना गया था 2x माइनस 10 डिग्री। क्या था, AOC इक्वल टू 2x माइनस 10 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए x, तो x का वैल्यू कितना आया 34।
तो यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई एक्स, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का फॉर्म है, यहाँ यानी गुना छिपल रहता है 2 गुण एक्स, तब 2x होगा, यानी बीच में क्या छिपा हुआ है, मल्टीप्लाई यानी कि गुना, है ना। अब जब मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 34। 34 क्यों लिखे हम, क्योंकि x का मान हमारा भी निकाल के देखिए 34 आया, तो x का मान, x के जगह 34 बिठा देंगे, -10 था ही। तब हम लोग चलेंगे बोर्डमस के नियम पर, तो बोर्डमस में बताया था कि पहले नंबर डिवाइड, एक बाद मल्टीप्लाई। तब यहाँ पे देखिए डिवाइड तो है नहीं, तो मल्टीप्लाई है, तो यानी कि 34 मल्टीप्लाई 2 -10। अब यहाँ पे दोनों को यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, 34 2 जा 68 आ गया, -10 कर देंगे तो 68 में से 10 जब जाएगा तो 58 आपका आंसर होगा। अब हमारा एंगल BOC इक्वल टू 3x + 20 डिग्री इक्वल टू 3, फिर वैसे ही x के जगह पर मान बैठा दीजिए 34 और प्लस में 20 को ऐड कीजिए तो 102 + 20 डिग्री इक्वल टू 122 डिग्री, आपका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन फिगर, इसमें भी देखिए फिगर दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एंगल AOB इज ए स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन, एंड दिस रे OC एंड OD स्टैंड ऑन इट। अब इसमें देखिए एक लाइन पर अब दो रेखा यहाँ पर क्या हुआ, स्टैंड किया, मैंने रखा गया है। पहले कितना था, एक लाइन स्टैंड किया गया था, देखिए इस पे एक लाइन को स्टैंड किया गया था, लेकिन अब क्या हुआ कि 2 लाइन इस पर स्टैंड किया गया है। देखिए यहाँ पर OC और OD 2 लाइन को इस पे क्या किएगा, AOB पर स्टैंड मैंने रखा गया है। तो वही कह रहा क्वेश्चन, OC एंड OD स्टैंड ऑन इट, इस पे दो मैंने की किरण रखी गई है। तब इसमें देखिए जब दो किरण को जब रख दी जाएगी तो इसमें देखिए एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का कितने कोण बन गए, तो 1 कोण 2 कोण 3 कोण, देखिए 3 कोण में डिवाइड हो गया। 180 को अब 3 भागों में बांट दिया गया। ध्यान से देखिएगा, एंगल AOC इक्वल टू 65, एंगल BOD इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल COD इक्वल टू x डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान निकालना। तभी हम आपको बताए थे क्या कि जैसे ही अगर आपको कह देगा स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल कह देगा, तो स्ट्रेट लाइन एंगल पर क्या होता है कि 180 डिग्री, जितने भी कोण बने, 3 कोण 4 कोण 5 कोण, जितने भी कोण बने, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन पर जितने भी कोण बनेंगे सबको सम करके देखिएगा तो 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो चलिए हम लोग तीनों एंगल को ऐड करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखिएगा, मैंने कि स्टेटमेंट में क्या लिखिएगा, दी एंगल AOC, एंगल COD एंड एंगल BOD आर ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। ये तीनों एंगल को जब जोड़ेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। AOB मैंने AOB जो है स्ट्रेट लाइन, उस पर तीनों एंगल स्थित है। सो देयर सम इज 180 डिग्री। मैं जस्ट क्या बताया आपको कि तीनों कोण को जोड़िएगा, इसमें तो 180 डिग्री आएगा। तो चलिए अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD, जब तीनों को एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। जस्ट बताएं एक सरल रेखा पर कितनों, अगर हम 10 को कोण बना देते हैं, 10 भाग में उसको बांट देते हैं, ऊपर 10 को स्टैंड कर देते हैं, तब 10 एंगल को ऐड करेंगे तो 180 ही आएगा। ये परफेक्ट याद रखिए, लेकिन हाँ होना चाहिए स्ट्रेट लाइन। तो चलिए तीनों कोण को हम ऐड किए तो 180 डिग्री आया। तो 65 प्लस x डिग्री प्लस 70 डिग्री, मैंने सबका वैल्यू पुट कर दिए। AOC का मान 65 डिग्री, COD का मान हमारा x डिग्री दिया हुआ था, BOD का मान हमारा 70 डिग्री दिया हुआ था। अब तीनों एंगल को रख दिए और तीनों को जब जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। अब इसको इक्वेशन आ गया, तब क्या लिखेंगे 65 प्लस 70, तो 65 70 को ऐड करेंगे तो 135 और प्लस में x, क्योंकि x के साथ तो ऐड नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल अलग नॉन वेरिएबल अलग। अब यहाँ पर नॉन वेरिएबल को 1 से ऐड कीजिए तो 135 हमारा 180 की तरफ आ जाएगा। ये प्लस में साइड में है तो बराबर की साइड में जब आएगा तो माइनस में हो जाएगा। लेफ्ट साइड में प्लस में है तो राइट साइड में जैसे इसको भेजिएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो 180 माइनस 35, 135 इक्वल टू 45, x इक्वल टू 45 इज राइट आंसर। x का मान हमारा क्या आ गया
45 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हमारा 45। इसका बस एंगल वही है, मैंने कि जो रूल बता दिया है उस रूल को कभी चेंज मत कीजिएगा। एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री बनेगा तो बनेगा, कितने भी उसमें बन जाए तो बनेगा ही बनेगा। तो द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इन दी गिवन फिगर, ये भी देखिए फिगर दिया हुआ, टू अ स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट्स एट ए पॉइंट ओ, माने कि दो रेखाएं, दो किरण एक दूसरे को, माने दो रेखा है, दो माने स्ट्रेट लाइन, दो रेखाएं, दो सरल रेखाएं एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर यानी काट रही है, माने दो बिंदु पर, माने एक बिंदु पर काट रही दो रेखाएं। तो ये कह रहा इफ यदि AOC इक्वल टू 42 डिग्री फाइंड दिस मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल। अब कह रहा कि जब दोनों एक दूसरे को कट गया वो बिंदु पर, अब ए का मान दे दिया, AOC का मान दे दिया 42 डिग्री, तब कह रहा कि सबका मान ज्ञात करना है, यानी कि AOD का मान, BOD का मान और COB का मान ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा कि जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट हो यानी कटेगा, तो उस जगह पर बहुत सारे एंगल इक्वल भी होते हैं, जैसे अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, मैंने लीनियर पेयर एंगल से भी चलेंगे तो अलग अलग होते हैं। तो इसमें याद रखिएगा जब दो स्ट्रेट लाइन अगर किसी एक बिंदु पर जब इंटरसेक्ट होते हैं, कटते हैं, तो उस जगह पर बनने वाला कोण में अलग अलग अंतर होती है। कभी उसमें बनेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, एगो लीनियर पेयर एंगल बनेंगे, बस दो ही एंगल बनेंगे। कौन कौन एंगल बनेंगे? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर एंगल। क्योंकि लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, यानी कि जब दो एंगल को ऐड कीजिएगा तो 180 डिग्री आना चाहिए। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? जो आमने सामने की कोण बराबर होगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए दिया हुआ यहाँ पर क्या कि याद रखिएगा कि जैसे दो रेखा जब कट जाती है तो उसमें आमने सामने की भुजाएं, माने कि वर्टिकली अपोजिट उसको कहा जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है। यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या क्या होगा? तो देखिए हम पहले बताते हैं, यानी कि ए, देखिए ए बी हमारा एक किरण है, एक रेखा है ए बी स्ट्रेट लाइन, और एक लाइन हमारा क्या सी डी है, एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद मैंने कट गया। जैसे वो पर कट गया तो देखिए सामने सामने वाला यानी कि ए ओ सी, देखिए एंगल ए ओ सी दिया हुआ है ना, एंगल ए ओ सी के बराबर में कौन होगा? तो बी ओ डी होगा। मैंने डी ओ बी कहिए चाहे बी ओ डी कहिए, मैंने आमने सामने क्या होगा? आमने सामने की कोण बराबर होगा। याद रखिएगा मैंने ये वाला देखिए कोण बता रहे हैं, यानी कि ये कोण ये साइड वाला होगा और ये साइड वाला बराबर होगा, ये दो कोण बराबर होगा। समझे? कौन कौन कोण बराबर होगा? ये कोण होगा बराबर, ये कोण। हम इसको देखिए हल्का सा ड्रॉ करके आपको बताते हैं। इस ए एंगल हो जाएगा और ए एंगल, इसको बोलेंगे क्या? हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए हमारा ए ओ सी और हमारा बी ओ डी, ये दोनों एंगल को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। अब इस साइड से अगर चलेंगे ऊपर नीचे, देखिए वो आमने सामने हो गया, देखो ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे क्या हुआ कि सी ओ बी और ए ओ डी ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो याद रखिए जब दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, बराबर होता है, इक्वल। तब हम लिख देंगे हम कि ए ओ डी का मान जितना होगा उतना ही मान आपको सी ओ बी का मान होगा। ए ओ सी का मान जितना होगा उतना ही मान डी ओ बी का होगा। याद रखिएगा ए ओ सी का मान जितना होगा उतना ही मान डी ओ बी का मान होगा, और अगर ए ओ डी का मान जितना होगा उतना ही मान सी ओ बी का मान होगा। एक कंफर्म याद रखिएगा, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उस जगह पर जब दो एंगल बनते हैं तो दो अलग अलग एंगल, तो उसका मान अलग अलग होता है। याद रखिएगा। अब इसको हल कैसे करेंगे देख लीजिए।
अब इसको स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, वी टू अ स्ट्रेट लाइन intersect this angle that a opposite is other are equal vertically opposite angle and angle on a stand line add up to 180 degree line layer pair angle। तब क्या होगा कि जब दो एंगल को जो जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि एंगल AOD इज ए लीनियर पेयर विथ एंगल AOC। देखिए AOC, देखिए AOD नीचे हुआ, अब क्या हुआ हमारा कि AOC, तो देखिए एक सबसे नीचे वाला AOD हुआ और AOC, जब ये दोनों कोण को जब जोड़ेंगे तो एक सोजा लाइन हमारा DOC आ जाएगा। क्या होगा, DOC, एक सोजा लाइन यानी एक स्ट्रेट लाइन पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो 180 डिग्री का। यहाँ पे देखिए एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल AOC इक्वल टू, हम इसको भी हल करेंगे प्लस में तो जरा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो AOC का मान बैठा देंगे 42 डिग्री, तो 138 डिग्री हमारा इसका मान आ जाएगा। तो इस टाइप से हम इसको आगे हल कर सकते हैं। तो यह मान बैठा देंगे तो इसका मान हमारा AOD का मान हमारा आ गया 138 डिग्री। तो जैसे नीचे हमारा 138 डिग्री आ गया तो ऊपरला भी 138 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि जस्ट हम बताएं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो नीचे देखिए क्या लिखेंगे, BOD इज ए वर्टिकली अपोजिट एंगल टू एंगल AOC। AOC का मान मैंने कि BOD का मान जितना होगा उतना ही हमारा मान AOC का भी होगा। तो याद रखिए BOD इक्वल टू एंगल AOC इक्वल टू 42 डिग्री। फिर आगे हम चलते हैं कि COB इज ए वर्टिकली अपोजिट एंगल टू एंगल AOD। तो AOD का मान जितना होगा उतना ही मान हमारा BOC का भी होगा। ठीक है, उसको भी लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि इसका मान हमारा 138 आया था तो ऊपरला भी मान 138 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि एंगल COB इज ए वर्टिकली अपोजिट एंगल AOD हो गया यहाँ पर। अब सबको जब अलग अलग हो गया यानी कि 42, तो याद रखिए आमने सामने, यानी कि जब 42 तो आमने सामने वाला जो 42 होगा, ऊपर वाला हमारा 138 होगा तो नीचे वाला भी 138 हो जाएगा। तो देखिए सारा आंसर पे यहाँ पे लिख दिया गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कर रहे हैं कि इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइन PQ एंड RS intersect at O if angle APOS equal to 144, find the measure of एज ऑफ दिस एंगल। ये भी देखिए वही क्वेश्चन है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कटेगा बीच में तो अपोजिट एंगल इसमें इक्वल होंगे। इसमें भी देखिए सारा चीज वही दिया हुआ है। तब इसमें तो किसी भी चीज का मान तो खैर दिया हुआ है एंगल POS। तो देखिए POS, तो POS जो सबसे ऊपर जो दिया हुआ POS, तो POS के सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, ROQ का भी मान उतना ही बराबर होगा जितना PO। अब देखिए POR और POS दोनों एंगल को जब सम करेंगे तो हमारा लीनियर पेयर हो जाएगा। तो हमारा लीनियर पेयर में भी चलेंगे तो 144 है, 114 है, तो हमारे बगल में क्या होगा, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। तो हम लोग देखिए मैंने कि हम लोग चलते लिखते कैसे हैं, तो एंगल POR इज लीनियर पेयर विथ POS। लीनियर पेयर है तो लीनियर पेयर में जस्ट बताया कि जब दोनों कोण को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो हम निकालेंगे POR इक्वल टू 180 डिग्री माइनस प्लस में तो जरा के माइनस में हो जाएगा तो POS का मान हमारा दिया 114, तो 114 का मान पुट कर देंगे। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 66 डिग्री आ जाएगा। अब जब ऊपर वाला कोण का मान हमारा 114 डिग्री था तो बगल वाला कोण का मान हमारा 66 डिग्री आ गया, 66। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल सब लिख देंगे हम। तो ROQ इज ए वर्टिकली अपोजिट एंगल POS होगा। तो POS का मान कितना होगा, तो जितना हमारा ROQ का मान होगा। तो ROQ का मान कितना आया, हमारा 144 आया। तो 144 आया तो हमारा POS का भी मान 144 हो जाएगा। तो उसी तरह से नीचे चलेंगे हम। तो QOS इज ए वर्टिकली अपोजिट एंगल POR। तो POS का मान जितना होगा उतना और POR का मान होगा। तो इस दोनों का मान अभी निकाल के देखे तो 66 आया। तो ये दोनों का मान 66 हो गया यहाँ पर।
अब चलेंगे नेक्स्ट। अब सारा चीज एंगल को लिख दीजिए यहाँ पर सजाकर कि एंगल पी ओ आर इक्वल टू 66 डिग्री, एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 144 डिग्री एंड क्यू ओ एस इक्वल टू 66 डिग्री। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि इन दी गिवन फिगर रे ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी आर सच दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 56 डिग्री, एंगल BOC equal to 100 degree, angle COD equal to X degree and angle DOA equal to 74 degree. Find the value of X. तो देखिए सब एंगल का मान दिया हुआ तो इसमें X का मान निकालने के लिए कह रहा है कि X का मान क्या होगा। ठीक है, X का मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, X का मान क्या होगा। तो याद रखिए, देखिए पूरा अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, अब यहाँ पर इस सवाल में स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो जब ऐसा कंडीशन रहेगा तो पूरा एक राउंड गोला एक एंगल बन जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे 360 डिग्री। क्या 360 डिग्री। तो इसको कैसे बनाइएगा, देखिए यहाँ पर द सम ऑफ ऑल दिस एंगल अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। ठीक है, यानी कि जब पूरा एक बार जब गोले गोले घूम जाएगा आदमी तो उसको 360 डिग्री कहते हैं। जैसे आप सूर्य कुमार यादव को देखे होंगे, 360 डिग्री प्लेयर कहा जाता है उसको, गोले गोले घूम के लंबा लंबा छक्का मारता हो। उसी टाइप से यानी कि गोले गोले आप घूम जाइएगा तो 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। पंखा हमेशा 360 डिग्री का कोण बनाता है हमेशा जब राउंड करता है तो उसी टाइप से देखिए यहाँ पर पूरा घूम गया गोले को। ये क्या हुआ कि पूरा गोल घूम गया। यहाँ पे देखिए 156 डिग्री, 74 डिग्री, x डिग्री, सबको अगर जोड़ लेंगे तो गोल सी आकृति बन जाएगी। तो याद रखिए जब गोल सी आकृति बन जाएगी तो 360 डिग्री का। तो दिस सम ऑफ ऑल दिस एंगल अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। दिस एंगल अराउंड पॉइंट ओ आर ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी एंड डी ओ ए। अब हम सब एंगल को जब सम करेंगे तो 360 डिग्री होगा। कितना होगा, 360 डिग्री। क्योंकि सब एंगल को सम किया जाएगा यहाँ पर, तो सब एंगल को जब सम किए तो 360 डिग्री इसमें होगा। ठीक है, अब देखिए हम सब एंगल को पारापारी से ऐड कर देते हैं। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ए इक्वल टू 360 डिग्री। अब सबको देखिए सबका मान दिया हुआ है यहाँ पर, तो सबका एक का मान दिया हुआ 100, एक का मान 56, एक के मान है 74, इसका योग का मान है x डिग्री। तो सब एंगल को गिन गिन कर बढ़िया से सामने बैठा दिए। तो ए ओ बी का मान 56 डिग्री बैठा दिया गया, 56 डिग्री था। बी ओ सी का मान 100 डिग्री, सी ओ डी का मान x डिग्री और डी ओ ए का मान 74 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए इसमें अब जो वेरिएबल है तो एक ही वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल छोड़ देंगे और नॉन वेरिएबल, तो नॉन वेरिएबल को हम इसको ऐड करेंगे हम। तो इसमें जितने भी नॉन वेरिएबल उसको हम ऐड करेंगे। ऐड करेंगे क्या क्या, तो 56, 100 और 74। अब जब तीनों को जब ऐड करेंगे हम तो हमारा 230 डिग्री आ जाएगा। अभी प्लस में इधर 360 मैंने किधर आपको 230 डिग्री लेफ्ट साइड में प्लस में है तो उसको राइट साइड में भेज देंगे। क्यों, क्योंकि हम वेरिएबल को एक तरफ रखेंगे और नॉन वेरिएबल को एक तरफ रखेंगे हम, तो इसलिए उसको नॉन वेरिएबल की तरफ भेज दिया जाएगा। तो जैसे नॉन वेरिएबल की तरफ भेजा जाएगा तो प्लस में तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 360 माइनस 230 डिग्री इक्वल टू 130 डिग्री। x इक्वल टू 130 डिग्री। द वैल्यू ऑफ x इज 130 डिग्री। आपको x का ही मान निकालना था, x का वैल्यू निकल गया। चलिए आज ये आपको जो बताएगा क्वेश्चन ए RS अग्रवाल क्लास 7 चैप्टर 13 का जितने भी क्वेश्चन था ज्योमेट्री से लाइन एंड एंगल और सारा क्वेश्चन को सोल्व कर दिया गया। अभी भी जिस किसी स्टूडेंट को इसमें डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन पर डाउट होगा उस क्वेश्चन को आप मैसेज कीजिएगा, उस क्वेश्चन को और डिटेल से अलग से लेकर उस क्वेश्चन को बता दिया जाएगा। बस इसका मतलब ये है कि आप जो भी क्वेश्चन पढ़िए तो परफेक्ट तरीका से पढ़िए कि कभी भी कहीं एग्जाम और में जाए तो कंफर्म तरीका से बना सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, जिससे और अधिकांश स्टूडेंटों को इससे हेल्प मिल सके। अतः जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर ये आपको क्वेश्चन सब समझ में आई, आपको अच्छा लगा यह, तो आप इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और इसको कमेंट करें, और इसमें मैसेज करना ना भूलें, क्योंकि जहां पर भी डाउट हो उसको एकदम मैसेज करके पूछना है। इसलिए इसमें व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर का लिंक डाला हुआ है, और पीछे वाला वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक डाला हुआ है। अगर पीछे वाला चीज वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। उसमें डिटेल से बताया गया था एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, सब सारा चीज के बारे में डिटेल से बताया गया था। तो उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते थे। और अपने अनुसार जितने भी स्टूडेंट होंगे RS अग्रवाल पढ़ने वाले, तो उनके पास शेयर कर सकते हैं। अगर उन्हें भी ज्योमेट्री में प्रॉब्लम होगी लाइन एंड एंगल में, तो भी इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसको आपके मकसद के अनुसार बनाया गया है कि जहां पर भी क्वेश्चन में डाउट हो उसको क्लियर कर सके। ओके, नेक्स्ट वीडियो अगले दिन अपलोड किया जाएगा। अब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।